कहा जाता है किसी महान वंश का निर्माण हेतु एक महान कार्य की जरूरत पड़ती है। कुरु वंश में भी इसका कोई व्यतिक्रम तो था नहीं। कैसे कुरु वंश जैसे महान वंश का निर्माण हुआ, यह कहानी भी विस्तार से बताया गया है महाभारत में। चलिए जानते हैं आज वो कहानी। यह कहानी शुरू हुई थी ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में एक क्षत्रिय थे, कुरु नाम का। एक दिन ब्रह्मा जी ने कुरु को अपने पास बुलाया। उन्होंने आदेश की कि आपको एक महान कार्य पूर्ण हेतु एक महान वंश का निर्माण करना है। इसी कारण आप धरती में जाएंगे, धरती में एक महान वंश का निर्माण करेंगे। राजा कुरु आदेश पाते ही धरती में आए और उन्होंने एक वंश का निर्माण किया। उन्होंने एक राज्य का स्थापन की थी, कुरु प्रदेश नाम का। इसी वंश में एक महान राजा का जन्म हुआ था, नाम था दुष्मंत। दुष्मंत पराक्रमी वीर योद्धा थे, बलशाली थे। प्रजा उनसे प्रेम करते थे क्योंकि एक प्रजाहित का राजा जो ठहरे। एक दिन राजन शिकार के लिए निकले थे और घूमते घूमते एक आश्रम पहुंच गए। उसी आश्रम में उन्होंने देखा सभी प्रकार के जीव बिना भयभीत के जीवन यापन कर रहा था। यह देख के राजा आश्चर्य हो गए। बाघ, शेर जैसे जीवों के साथ हरिण, खरगोश जैसे जीवों भी वहां पर जिंदा थे, बिना भयभीत के। उसी जगह राजा घूमते घूमते एक अप्सरा जैसी सुंदरी नारी को देखा। उस नारी को देखते ही राजन उनसे प्रेम कर बैठे। उसे पाने की चाहत में राजन उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक आश्रम के सेवक से इसके बारे में पूछा। तभी आश्रम के एक सेवक ने कहा, ये जो नारी है ये अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है। विश्वामित्र एक समय महान तपस्या में बैठे थे और इसी तपस्या का भंग करने हेतु इंद्र ने मेनका को धरती पर भेजे थे। मेनका जी अपने कार्यों में सफल तो हुए थे, परंतु इसके दौरान उसे एक पुत्री संतान का जन्म हुआ। लज्जा की वजह से उन्होंने इस संतान को जंगल के बीच छोड़ के चले गए थे। ऋषि कुंभ ने अपने आश्रम में पुत्री की तरह पालन किया। इसी के कारण ऋषि कुंभ की संतान है ये पुत्री। जब इसे जंगल में छोड़ा गया था तो शकुन पक्षी के द्वारा इसकी रक्षा की गई थी। इसके कारण इसका नाम पड़ा है शकुंतला। राजन पूरी कहानी सुनने के बाद आनंदित हो गए और उन्होंने उस देवी के पास जाके विवाह का प्रस्ताव रखा। राजन के इस प्रस्ताव से देवी आनंदित तो थे, परंतु उन्होंने कहा पालनहार यहाँ पर नहीं है, इसके कारण मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। अगर आपको मुझसे विवाह करनी है तो अपेक्षा करनी होगी। राजा ने तब कहा था कि आप मुझसे गंधर्व या राक्षस मत के अनुसार विवाह कर सकते हैं। ये सुन के देवी आनंदित हो गए और राजी हो गए। उन्होंने विवाह कर ली गंधर्व और राक्षस दोनों मत से। कुछ समय बाद राजन वहां से चले गए। राजन वापस जाने के कुछ समय बाद कुंभ मुनि वहां पर आए थे और उन्होंने पूरी कहानी सुनी। तब उन्होंने देवी को कहा था, देवी राजन ने कोई गलत काम किया नहीं है, परंतु आप एक ब्राह्मण होके जो काम किए है ये आपके लिए गलत है। इसके दौरान आपको अभिशाप मिली है। यह अभिशाप है कि आपकी पति आपको भूल जाएगी, परंतु इसमें दुखी होने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि राजन जब वापस यहां पर आएंगे और आपको देखेंगे तब उसे पूरी बात याद आ जाएगी। ये बात सुन के देवी वहां से चले गए। कुछ समय बाद उनका एक संतान हुआ था। उस संतान का नाम रखा गया था भरत। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, ना आए तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगली भाग। एक दिन राजा दुष्मंत वापस उसी जंगल पे आए थे शिकार के लिए और उन्होंने उसी आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंचते ही उन्होंने देखा एक बालक जंगल के जीवों को पकड़ के पेड़ के साथ बांध रहा था।
यह देख के राजन आश्चर्य हो गए। उन्होंने उस बालक के बारे में जानकारी लेने के लिए जब सभी से पूछा, तब सभी ने शकुंतला की बात की। राजन शकुंतला के पास पहुंच गए। शकुंतला को देखते ही उन्हें पुरानी बात याद आ गई। राजन माफी मांगी। उन्होंने कुंभ मुनि को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मेरे सभा में देवी और मेरी पुत्र संतान को लेके आ जाइएगा। मैं वहां पर इन दोनों को स्वीकृति दे दूंगा। करीब 7 साल बाद कुंभ मुनि ने शकुंतला और उनके पुत्र को अपने शिष्यों के द्वारा राजन के सभा में भेज दिए थे। उन्होंने देवी को स्वीकृति दे दी। दूसरी तरफ भरत को युवराज घोषित कर दिए थे। कुछ समय बाद भरत राजा हुए थे। उन्होंने जिस जगह पे राजत्व की थी उस जगह का नाम पड़ा था भारत। बाद में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी भारत वंश में हस्ती नाम का एक महान राजा का जन्म हुआ था। उसी के नाम पे जगह का नाम पड़ा हस्तिनापुर। उन्होंने ही हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा की थी। बाद में हस्ती के वंश में कुरु नाम का एक राजा का जन्म हुआ। कुरु जिस जगह पे राजत्व करते थे उस जगह का नाम था कुरु जंगल। कुरु एक जगह पे तपस्या की थी और सिद्धि लाभ की थी। उस जगह का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ही कुरु ने ध्यान के द्वारा देह त्याग की थी। इसी के कारण इस जगह की महत्व अलग है। कहा जाता है कुरुक्षेत्र में किसी की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग पहुंच जाता है। इसी कुरु ने कुरु वंश का निर्माण की थी और इसी वंश का राजा थे धृतराष्ट्र, पांडु जैसे महान राजा।